नमो अरहंतारम, नमो सिद्धारम, नमो आर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सबसाहूरम। शुद्धात्मानमनेकांतम साधमुत्तम मंगलम वंदे संदृष्टि सिद्ध्यर्थम संदृष्टर्थ प्रकाशकम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान, नमः ताहे आते भई अरहंतादि महान। संसार विचित्र भावों का फल है, इसलिए संसार विचित्रता रूप है। अनेक नाना रूपता है संसार। मोक्ष एक स्वभाव के आश्रय से एक वितराग भाव रूप का फल है, इसलिए मोक्ष दशा एक रूप है। मोक्ष दशा जो है ना, विचित्रता रूप नहीं है। मोक्ष दशा तो एक रूप है, और संसार दशा विचित्रता रूप है, नाना प्रकार। विचित्र भावों का फल है, असारता है न। इस सैद्धांतिक विषय का दृष्टांत प्रथमान योग में है। देखो कैसे कैसे पुण्यवान जीव अपने जैन शतक में देखा, कैसे कैसे बदी भूप जग में विख्यात भय, बैरी कुल का मैंने एक भों के विकार। देखो रावण की दशा, स्वयं अपने द्वारा स्थापित किया 3 खंड का साम्राज्य, अर्धचक्री नारायण। देखो जरा सुन, और फिर कहां देखो भजनकार ने देखा, देखो 3 खंड के अधिपति हनुमान, वो क्या नाम, रावण की लंका कौन जला रहा है? हनुमान। और जिनके पास उस समय कोई बाहर का साधन नहीं था, वनवास में जो रह रहे थे, ऐसे रामचंद्र जी, लक्ष्मण उस रावण को जीत गए। तीन खंड का अधिपति नारायण कृष्ण एक तीर के द्वारा अंत में कैसी दशा देखी। संसार की विचित्रता, असारता, इन कथाओं के माध्यम से स्पष्ट रूप से समझ में आती है। इन कथाओं का वर्णन इसीलिए किया गया कि जीव संसार में जो रचा पचा है, जो सांसारिक दशाओं को एक रूप बनाना चाहता है। एक राजनीति का एक शब्द है समाजवाद। भाई सबके पास एक सी व्यवस्था हो, कोई धनी निर्धन नहीं रहे, ऐसा कैसे हो सकता है? मोक्ष है क्या? जब सब जीवों के परिणाम अनेक प्रकार के हैं, तो सबकी शरीर की रचना भी अनेक प्रकार की होगी, रोग संयोग वियोग भी अनेक प्रकार के होंगे, आयु भी अनेक प्रकार की होगी। इसमें क्या हो सकता है कि कुछ भी नहीं हो सकता। जैसे आत्मा का स्वरूप बदला नहीं जा सकता, ऐसे ही संसार का स्वरूप भी बदला नहीं जा सकता। ये संसार ऐसे ही चलता रहेगा।
ऐसे ही चलता रहे। ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। मोही को कोई सुखी करने में समर्थ नहीं है, ज्ञानी को कोई दुखी करने में समर्थ नहीं है, पाप के उदय वाले जीव को कोई अनुकूलता देने में समर्थ नहीं है, पुण्य के उदय में कोई प्रतिकूलता देने में समर्थ नहीं है। और कर्म भी एक जीव के द्वारा दूसरे जीव को नहीं दिए जाते। ये सम्यसार जी के बंद अधिकार में गाथाएं लिखी हैं खूब। तू कर्म तो देता नहीं, तू कर्म तो हरता नहीं, वह कर्म तो देता नहीं, वह कर्म तो हरता नहीं। एक के लिए रहने की जगह नहीं है और एक के पास इतनी जगह रहने वाला नहीं है कोई। देखो गांव में कितनी बड़ी बड़ी हवेलियां पड़ी और रहने वाला नहीं है, और शहरों में रहने की जगह नहीं है। देखो बताओ। और देखो शहर और गांव की बात नहीं, शहरों में भी बड़ी बड़ी कोठियां मिल जाएंगी आपको, और गांव में भी छोटे छोटे से कमरों में रह रहे, झोपड़ियों में झुग्गियों में रह रहे। गांव और शहर की बात नहीं है, जीव के कर्म के उदयों की अवस्थाएं हैं। संसार असार है। गांव वाला शहर में जाएगा तो कहेगा अरे यहां बढ़िया है, और शहर वाला गांव में आएगा तो कहेगा यहां बहुत शांति है। लेकिन सच पूछो, शांतता न गांव में है न शहर में है, सुख न गांव में है न शहर में है, सुख तो तेरे भीतर है। अतीन्द्रिय सुख तो तेरे भीतर है ही, लेकिन इंद्रिय सुख भी तेरी कल्पनाओं के ऊपर निर्भर कर रहा है। काल्पनिक है इंद्रिय सुख भी, इंद्रिय सुख भी काल्पनिक है। पंडित जी ने क्या लिखा है, स्वयं ही इच्छा करता है और कदाचित पुण्य के उदय से इच्छा के अनुकूल सामग्री मिल जाए, उसमें थोड़ी सी प्रवृत्ति हो जाए, जिसको भोग कहते हैं, अपने को सुखी मान लेता है। मान लेता है, होता नहीं है। एक शुद्धात्मा को छोड़कर ऐसा कोई भी विषय नहीं है, कोई भी पदार्थ नहीं है जिसमें ये जीव विश्राम प्राप्त कर ले, रह सके अनंत काल तक। करवट बदलता रहता है, विषय बदलता रहता है, और विषयों का अंतराल भी, विषयों का जो अंतराल है, अंतराल वही उसके सुखाभास कराता है। उदाहरण के लिए कोई चीज आपको बहुत अच्छी लगती हो, सब्जी मान लो, और वही सब्जी रोज एक महीने तक रख दी जाए तो आप भी कहोगे रोज रोज कोई सब्जी हमसे नहीं खाओ। जब नई नई चलेगी तो 80 रुपया और 100 रुपया किलो खरीद के ले आओगे, और फिर जब वही 20 रुपया किलो रह जाएगी तो खाते खाते उग जाओगे, भैया हम पे नहीं, रोज रोज वही सब्जी, अब कोई दूसरी लाओ। हाँ, इस संसार की स्थिति ऐसी है। सुख भी कल्पना मात्र है। देखो अनेक प्रकार की कल्पनाएं तो हैं। कैसी कल्पनाएं हैं? अनेक प्रकार की। किसी को रंगीन अच्छा लगता है, किसी को सफेद अच्छा लगता है, किसी को गहरा कलर अच्छा लगता है, किसी को हल्का कलर अच्छा लगता है, किसी को तीखा अच्छा लगता है, किसी को कड़वा अच्छा लगता है, किसी को चरपरा अच्छा लगता है, किसी को मीठा अच्छा लगता है। अच्छा कौन है बोलो? कि सब अच्छे ही है कि कोई अच्छा नहीं? मोही को सब अच्छा लगता है। समझो,
गर्मी अच्छी, अपने आराम से बैठे रहो, और गर्मी जब हो, सर्दी अच्छी, अपने भीतर दबे बैठे रहो, ये लू चल रही है। और अच्छा कौन है कि मोही को कभी कुछ, लेकिन ज्ञानियों से कहो सर्दी और गर्मी दोनों एक सी है। हाँ, सर्दी में भी अपने आत्म स्वरूप को ध्याते हुए आनंदित हैं, और गर्मी में भी आत्म स्वरूप को ध्याते हुए आनंदित हैं। उन्होंने जो सुख देखा है, सुख का वेदन कर रहे हैं, वह गर्मी सर्दी से निरपेक्ष है, पर से निरपेक्ष है। तो संसार की असारता जान करके, असारता, ये भी सावधान होना चाहिए। संसार दुख रूप है। कैसा सावधान कि देखो कभी उसमें सुख के लिए उपयोग न जाए, ऐसा सावधान हो जाए। मान लो रेलवे स्टेशन पर अनेक प्लेटफार्म में बड़ा स्टेशन है, और एक व्यक्ति की गाड़ी 8 घंटे लेट है, उसे मालूम पड़ गया 8 घंटे गाड़ी लेट है, तो भी वह दूसरे प्लेटफार्मों पर घूमता नहीं। दूसरे स्टेशनों पर, वो दूसरे प्लेटफार्मों पर गाड़ियां आती हैं जाती हैं, और वो निश्चिंत होकर के बैठा रहता है। काय का फल है? हाँ, निर्णय का फल है, ज्ञान का फल है। ठीक है, आने जाएंगी, जो कुछ भी होगा, हमारी गाड़ी तो इसी प्लेटफार्म पर आएगी और इस टाइम पर आएगी, खत्म हो गई, निश्चिंत बैठ गए। तो हमें तो जब सुख मिलेगा, हमारा स्टेशन, हमारी गाड़ी, हमारा प्लेटफार्म, जो कुछ है, हमारा शरण, हमारा शुद्ध आत्मा। कभी ये कल्पना न हो तब तक भेद ज्ञान करना चाहिए, तब तक निरंतर विचार करना चाहिए। कभी ये न लगे पैसा हो जाएगा तो सुखी होंगे, सुखी हो जाएंगे, एक व्यवस्थाएं बन जाएंगी तब सुखी हो जाएंगे, फिर अपने आराम से। कम से कम हमें जो ये हमारी कल्पनाएं हैं वो मिथ्या भाषित होती, छूटना चारित्र है, लेकिन मिथ्या भाषित हो जाए, इसका नाम सम्यक ज्ञान है। अभी तो वो कल्पनाएं हमें ऐसी लगती, वास्तव में लगता है अभी जरा दिक्कत है, फिर अपने घर बन जाएगा, फिर अपने आराम, फिर कोई दिक्कत नहीं। चाहे जितने लोग आ जाएं, फिर ऐसा, फिर अपने आराम से, चाहे जितने लोग आ जाएं। अभी यहां 5 से आ जाएं तो ये कोई बात है? निर्गंथ मार्ग ही ऐसा है जिसमें अनंत जीवों के लिए शरण है, अनंत भी आ जाएं तो कोई बात नहीं। ज्ञान ही ऐसा है जिसमें अनंतानंत पदार्थ झलक जाएं तो कोई परेशानी नहीं। लेकिन ज्ञान के अतिरिक्त जितनी भी बाहर की व्यवस्थाएं हैं वे सीमित होती हैं। आपको बताया था स्यादवाद के प्रसंग में, स्यादवाद की जरूरत क्यों पड़ी? स्यादवाद की जरूरत क्यों पड़ी? आवश्यकता क्या है? कि देखो वस्तु पूर्ण है, कथन अपूर्ण है, पूर्ण नहीं हो सकता। वस्तु निरपेक्ष है, कथन सापेक्ष ही हो सकता है। निरपेक्ष कथन करके कोई बतावे, कैसे करेगा? क्या करे बताओ? एक एक क्रम से, इंद्रिय ज्ञान में क्रम है, क्रम ही से होगा। एक दृष्टांत भी बताया था, जैसे अभी अपन को यह मैन का मंदिर, जिन मंदिर देखना है, कोई आया बाहर से, भाई मंदिर देखना आपका, कि चलो यहाँ साहब ये है, ये कार्यालय है, यहाँ क्लास लगती है, यहाँ पाठशाला लगती है, चलो हाँ यहाँ से अपने एक एक वेदी का दर्शन करेंगे, एक एक करके। फिर यहाँ आ गए, देखो भाई ये स्वाध्याय भवन है, ये धर्मशाला है, ये फलाना है। तो क्रम क्रम से ही तो देखेगा, अक्रम कैसे देखेगा? अब देखो क्रम से देखने के बाद अक्रम देखने की कोई विधि है? आंख बंद करके बैठ जा, पूरा अक्रम दिख जाएगा।
लेकिन आंख से देखोगे तो क्रम ही क्रम देख पाओगे आप। एक एक क्रम से देखते आओ, देखते आओ, देखते आओ, देखते आओ। अब पूरा एक साथ कैसे देख पाओगे? कैसे देख पाओगे बोलो? लेकिन आंख बंद करी और पूरे स्वरूप को अपने उपयोग में लो, पूरा दिख जाएगा। अतीन्द्रिय ज्ञान की सामर्थ्य ऐसी है स्याज वस्तु थोड़ी होती है, स्याजवाद होता है। वस्तु में अनंत धर्म युगपथ होते हैं, आगे पीछे नहीं होती। लेकिन कथन क्यों? सामान्य गुण कितने होते हैं? अनंत होते हैं। पहला कौन सा है? कि पहला अस्तित्व, फिर दूसरा वस्तुत्व, तीसरा प्रमेयत्व, वो द्रव्यत्व। ये समझने के लिए करी व्यवस्था है। बाद बाकी पहले अस्तित्व है तो वस्तुत्व बिना अस्तित्व है क्या? द्रव्यत्व बिना अस्तित्व है क्या? अस्तित्व है, केवल सत्ता मात्र है, उसमें अवान्तर सत्ता नहीं है, स्वरूप नहीं है उसका कोई। पहले द्रव्य है, फिर गुण है, फिर पर्याय, ऐसे तो बिना गुणों का द्रव्य है, बिना पर्यायों का द्रव्य है। लेकिन कथन करने में क्रम पड़ेगा। कथन एक एक भाई एक एक करके आओ। कोई बात होती है एक एक करके लाइन लगा लो, है सब बात इकट्ठी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कथन तो स्यादवाद की जरूरत होगी, स्यादवाद किसी अपेक्षा नहीं। और एक धर्म को मुख्य करके कहेंगे तो अनंत धर्मों को गौण हो जाए। असार जो शब्द है या संसार शब्द है, वह दो शब्दों से ही तो बना है। क्या? सार से बना है सब। सार से ही तो संसार और असार दोनों शब्द बने हैं। सार के कोई बिना संसार बोला जा सकता है? सार मत बोलो, संसार बोल के बताओ, कैसे बोलोगे? परिभाषा करके बताओ संसार की। सार मत लगाना कि संसारणम संसार, तो काय से संसारण? तो यही समझ लेना चाहिए, सार को समझे बिना संसार समझा नहीं जा सकता। संसार दुख रूप है, इस बात को संसारी मोही प्राणी नहीं समझ सकते। वे उसी में सुख ढूंढने का प्रयास करते रहते हैं, उसी में सुख की कल्पनाएं करते रहते हैं। सारभूत शुद्धात्मा को समझने पर संसार असार भाषित होता है। और संसार असार कहने का मतलब ही प्रश्न को उठाना है, प्रश्न उठाना चाहिए। संसार असार है माने संसार सार नहीं है, तो फिर सार क्या है? इस शैली में स्वाध्याय करो निर्णय करने के लिए भी। और संसार असार है, क्यों? क्यों असार है बोलो? संसार असार है, क्यों ऐसा? कि सार नहीं है उसमें, उसमें आत्मा नहीं है। और जो आत्मा नहीं है तो ज्ञान भी नहीं होगा, ज्ञान नहीं है तो सुख भी नहीं होगा, असार है। असार का अर्थ कोई द्वेष बुद्धि मत ले लेना चाहिए। विचित्र है, विचित्र भावों का फल है, अनेक रूप है, आवागमन रूप है। क्यों? कैसा है? आवागमन रूप, एक आएगा एक जाएगा। मोक्ष ऐसा है आवागमन से रहित है।
मोक्ष दशा एक रूप है। क्यों? एक के आश्रय है। समय सार जी की मंगलाचरण की गाथा की टीका में है ये। बोलो। पंचम गति ध्रुव है, 4 गतियां अध्रुव है। क्यों? क्यों? पंचम गति एक ध्रुव भाव का अवलंबन करती है। गति माने अवस्था विशेष, अनेक अवस्थाओं का समूह है वो अवस्था विशेष। क्या कहा? मोक्ष अवस्था है जैसे एक अनेक अवस्थाओं का समूह है। जीव की एक ज्ञान, केवल ज्ञान रूप अवस्था, अनंत दर्शन रूप अवस्था, अनंत सुख रूप अवस्था, अनंत वीर रूप अवस्था, वीतराग भाव रूप अवस्था, प्रभुता रूप अवस्था, अक्षय अविनाशी रूप अवस्था। ये इन सारी अवस्थाओं का एक नाम क्या है? मोक्ष अवस्था। हाँ, कोई एक अवस्था का नाम थोड़ी मोक्ष है। मोक्ष अवस्था है तो कौन से द्रव्य की अवस्था है? कि जीव की अवस्था है। जीव की अवस्था तो कौन से गुण की अवस्था है? अनंत गुणों की निर्मल अवस्था पूरी। उसका एक समूह का नाम है मोक्ष। जैसे सभा, सेना, मेला, ये समूहवाचक है ना। ऐसे ही ये समझ लेना चाहिए अवस्था। 4 गतियां उसी की भाषा में बोलो, पहली गाथा की टीका की भाषा में। 4 गतियां अध्रुव रूप हैं। तो क्यों अध्रुव है? अध्रुव संयोगों के आश्रय से होती है। अध्रुव भावों का फल है। अध्रुव माने घटते बढ़ते भाव, नाना प्रकार के भाव। पंचम गति एक ध्रुवत्व का अवलंबन करने से ध्रुव है। ध्रुवत्व का अवलंबन करने से ध्रुव है और एक वितराग भाव का फल है। पुण्य पाप असार है। क्या मतलब हुआ? इनमें ललचा मत। पाप का उदय है तो अभी घबराने की जरूरत नहीं है। कोई ध्रुव थोड़ा ही है। आप तो अपना वर्तमान का उपयोग वहां से हटाओ। एक चर्चा आपको याद है? देखो भाई, संयोग बदल करके तो अनंत काल में सुखी नहीं हुए। अनादिकाल से आज तक अनंत काल हो गया कि नहीं? संयोग बदल बदल करके तो आज तक सुखी नहीं हुए। शरीर बदल करके भी सुखी नहीं हुए। क्षेत्र बदल करके भी सुखी नहीं हुए। काल बदलने पर भी सुखी नहीं हुए हैं। पुण्य पाप रूप भाव बदलने पर भी सुखी नहीं हुए। भाव बदल गए पूरे के पूरे, पूरे भव सब कुछ बदल गया, सुखी नहीं हुए। दृष्टि बदल करके सुखी होते हैं जी। अब फिर भी वही कल्पना करते रहोगे, वही कल्पना करते रहोगे। क्या कल्पना? संयोग बदल करके सुखी होने की कल्पना करते रहोगे। क्षेत्र बदल करके सुखी होने की कल्पना करते रहोगे तो तुमने फिर ये स्वाध्याय करने का कोई लाभ नहीं उठाया। असार का मतलब कुछ नहीं। असार का मतलब कुछ नहीं, ग्रहण करने लायक नहीं। लौकिक में भी कुछ नहीं शब्द काय के लिए बोला जाता है। चलो भाई वहां दिशा, अरे वहां कुछ नहीं है मतलब मत जाओ, यही तो कहना होता है। वहां कुछ नहीं, मत जाओ, बेकार जाना, तुम पछताओगे। उसमें क्या है? इसमें कुछ नहीं है मतलब मत पीछे पड़ो, मत भगो उसके पीछे, कुछ नहीं मिलेगा। ये तोता है, सुअटा, उस सेमर के फल को मत सेता रहे, मत बैठा रहे,
चटक करके रुई उड़ जाएगी, कुछ नहीं मिलेगा तुझे, तेरा श्रम बेकार है। तो संसार असार है, मतलब संसार असार का मतलब पहले एक बात समझना है, संसार के स्वरूप को लगाते हुए। असार का मतलब ग्रहण करने योग्य नहीं है, हैं? सुखरूप नहीं है, इसलिए ग्रहण करने योग्य नहीं, उत्तम नहीं है, कोई भी अर्थ कर लो। संसार असार है माने संसार दशा उत्तम नहीं है, सुखरूप नहीं है, ग्रहण करने योग्य नहीं है। अब संसार असार का मतलब चार गतियां असार है। गतियों की अपेक्षा देखो तो चार गतियां असार है, तो कोई भी गति प्राप्त करने योग्य नहीं है, वांछा करने योग्य नहीं है। ये जीव स्वर्ग की वांछा करता है और स्वर्ग के देव मनुष्य गति की वांछा करते हैं। देखो संसार पंच परावर्तन रूप है, तो पंच परावर्तन की शैली से यहां विचार करें तो संसार असार का मतलब क्या है? कोई भी संयोग सारभूत नहीं है, कोई भी कपड़े सारभूत नहीं है, जे पहनो चाहे जे पहनो चाहे जे पहनो, सब तेरे निर्गंथता का तिरोभाव करने वाले हैं। कोई भी शरीर सारभूत नहीं है, कोई भी कर्म नो कर्म सारभूत नहीं है। पहला पंच परावर्तन का संसार का यही तो पहला स्वरूप आया, क्या? द्रव्य परावर्तन। द्रव्य परावर्तन का मतलब बोलो, कर्म और नो कर्म का परावर्तन, बदलना। अब उसको अपन परिभाषा कर लेते हैं, घटाना कर्म की भाषा में, नो कर्म की भाषा में घटाओ। हाँ बताओ बताओ। अनादि काल से भ्रमते हुए इस जीव ने कोई भी ऐसे कर्म नो कर्म नहीं है, कर्म नो कर्म नहीं है, नो कर्म माने शरीर और संयोग नहीं है, जो अनंत बार प्राप्त नहीं किए हुए। घूमते फिरते बेई के बेई, वैसे के वैसे संयोग अनंत बार जीव को मिले। इसको हमने अपनी शैली में कहा है, देखो भैया ऐसे आज अपन बैठे सुन रहे ना, ऐसे ही ये समझो हम ही यहां बैठे होंगे और ऐसे चादर ओढ़ करके बैठे होंगे और इतने ही लोग बैठे होंगे, और जो जहां बैठा है वैसे ही बैठा होगा, और जो जय पहने है सोई पहने होगा। अनंत बार ये सुना तो अनंत बार है, प्रमाण नहीं किया अनंत बार है, प्रमाण नहीं किया। इसलिए कुंद कुंद स्वामी कहते दर्शाऊं तो करना प्रमाण। और प्रमाण की भी दो तरीके बताए थे आपको, हैं? देखो, आत्मा को अनुभव से प्रमाण करना, और जो बाहर की बातें हैं उन्हें अनुभव से कैसे प्रमाण करोगे? वो आगम से, युक्ति से प्रमाण करना, और बहुत सी बातें हैं जो वैसे ही प्रमाण कर लेना। इसमें भी दो दृष्टांत दिए थे। बोलो, देखो अमृत का स्वाद, कोई उत्तम वस्तु का स्वाद, तुम कह रहे हो स्वाद अच्छी ही होगा, ऐसा नहीं, खा चख करके देखो। और जहर का स्वाद कोई कह रहा है मान ले, जी मत कहो हम चख के देखेंगे। जाने क्या कह रहे तुम, हम चक्के खुद चक्के देखेंगे, तुम्हारे कहने से कैसे मान ले? पुस्तक में लिखा है तो मान लो। वो है ना विज्ञान में तुम्हारा कौन सा, वो सुई की नोक नहीं रख पाया वैज्ञानिक, चखने वाला मर गया ना, है? हाँ, उसने कहा हम इसका स्वाद लगे, तो स्वाद लिख लिए, और केवल वो ऐसे जिब्या पर सुई से रखा नोक से,
और ऐसे निशान नहीं लगा पाया इतना। अब कोई कहे हम चक्कर के मानेंगे। एक भाई थे, हैं अभी भी, तो बोले हम छोटे थे तो बैराग की बातें आई, धर्म की बातें लगती थी। फिर हमने सोचा अरे गृहस्थी में दुख है, जी लोग कहते हैं भोगों में दुख है, अपन अजमा के देखो, प्रैक्टिकल करके देखो, वैसे ही दुख है कर इनके कहने से कैसे मानना, यानी देख ले, उलझ गए फिर निकलना मुश्किल हो जाएगा। संसार में दुख है, ये संसार में डूब करके नहीं देखना। समझ में आया ना? संसार में दुख है, ये संसार में डूब कर देखोगे, डूबे हुए को देख करके ही देख लो। गिरते हुए को देख करके ही समझ जाए, उसी को समझदार कहते हैं। स्वयं गिर करके फिर संभले चलो तो भी ठीक है, और गिर करके भी नहीं संभले तो फिर क्या कहें। तो संसार असार है, मतलब सर्व प्रकार के संयोग वांछा करने लायक नहीं है। इस बात को निश्चित समझो, बस इतना ही कहेंगे। इस बात को निश्चित समझो, वे संयोग जिनकी वांछा करके तुम सुखी होने की कल्पना कर रहे हो, वे संयोग मिलने पर भी तुम सुखी नहीं होगे। इस बात को निश्चित मानो। तुम्हें लगता है 50 लाख हो जाए तो अपने आराम से, 50 लाख हो जाएंगे तो आराम से नहीं रह पाओगे। आज जितने आराम से हो उतने से आराम से भी नहीं रह पाओगे। तृष्णायतनता, तृष्णा बढ़ जाएगी, उसकी संभालने की पड़ जाएगी। इन्वेस्ट करने की कहाँ रखें, कैसे संभालें, कैसे बढ़ाएं, कैसे सुरक्षा करें इसकी। परिग्रह चिंता दुख ही मानो संसार। तो कोई प्रकार के संयोग से सुखी होने की असंभव कल्पना को छोड़कर, हे भव्य, सर्व प्रकार के संयोगों को तुम असार समझना। ऐसा जानकर एकमात्र अपने स्वभाव की ही वांछा करना, मोय और कुछ वांछा नहीं। आप सम कर ले स्वामी, ये उन्होंने भली प्रकार से संसार के स्वरूप को, हाँ बोलो क्या कहे, संसार के स्वरूप को सार के आश्रय से देख करके कहा है। क्या कहा? संसार के स्वरूप को सार के आश्रय से प्रत्यक्ष देख करके कहा है, उसके सामने रख करके कहा है। नकली को असली के सामने रख के देखो तब पता पड़े। सोई अंतर समझ में आया। क्या अंतर? देखो ये तो असली को नहीं देखेगा तो नकली असली दिखाई देगा। अतीन्द्रिय सुख के सामने इंद्रिय सुख को देखो तब समझ में आएगा। तो चार गतियां अध्रुव हैं, क्यों? अध्रुव का अवलंबन करती हैं, अध्रुव भावों का फल है। पंचम गति ध्रुव है, क्यों? ध्रुवत्व का अवलंबन करती है। पंचम गति सारभूत है, प्रयत्न करने लायक है, प्रयत्न पूर्वक प्राप्त करने लायक है, प्रकट करने लायक है। संसार दशा वांछा करने लायक नहीं है, मतलब स्वर्ग गति वांछा करने लायक नहीं है। पांच इंद्रियों के विषय, स्त्री पुत्र कुटुंब आदि भोग संयोग सामग्री वांछा करने लायक नहीं है, और वांछा से मिलती भी नहीं है। वांछा से मिलती भी नहीं है। वांछा और मिल भी जाए तो क्या होगा? एक दृष्टांत हमने दिया था पहले। किसी को प्यास लगे और वो सोचे
अब तो क्या करें, 1 किलो सोना मिल जाए तो आनंद आ जाए। पहले तो 1 किलो सोना कहां से मिल रहा, शेख चिल्ली जैसी बातें करो। 1 किलो सोना कहां से मिला, कहां से लाओगे? और मान लो कोई कल्पना करे 1 किलो सोना मिल भी जाए तो प्यास कैसे बुझ जाएगी, उससे क्या मतलब होगा? तो ऐसे पुण्य के उदय, जिन संयोगों को तुम चाहते हो वे संयोग पुण्य के उदय बिना मिलेंगे नहीं। और मान लो मिल भी जाए तुम्हें तो भी उनसे सुख मिलना संभव नहीं है। सूना तो सूना ही रहेगा। स्वानुभव बिना जीवन सूना है और जीवन सूना ही रहेगा, चाहे कितना ही भर जाए। विवाह के कार्यक्रम में भर जाएगा तो फिर सब चले जाएंगे, फिर सूना हो जाएगा। क्यों भाई बोलो आप, सूना का सूना ही तो रहेगा। मेहमानों से घर कब भरा, कितने दिन भरोगे? मेहमानों से घर कितने दिन भरोगे? अरे तुम्हारा घर तुम्हारे अनंत गुणों से भरा हुआ है, अपूर्ण माध्यम। तो संसार सारे सामान्य कथन है, विशेष कथन करो इसको, विशेष जानने के लिए हैं। बताओ क्या द्रव्य असार है, कौन से संयोग असार है, कर्म नोकर्म असार है, सारे क्षेत्र असार है। स्व क्षेत्र को छोड़ करके कहीं भी चले जाओ। शिखर जी से अनंत जी मोक्ष गए, लेकिन तुम अनंत जी अपने स्वरूप को समझे बिना मोक्ष नहीं जाओगे। ठीक बात, ऐसा नहीं है। शिखर जी पर भी कोई में रहने वाले बीज वगैरह होते ना, वे उल्टे काम करते, मान सेवन करें, खाएं पिए। अब तो सब ऐसा ही हो गया मामला। तो वे थोड़ी, उन्हें थोड़ी शांति मिलेगी, उन्हें नक्सलवादी उद्यम करते वहां। तो बोलो उन्हें क्या मिलेगा? कितना धर्म होगा, कितना पुण्य होगा, कितनी सुख शांति मिलेगी, कितनी प्रतिष्ठा मिलेगी, कितनी क्या मिलेगा? अपनी दृष्टि बदले बिना जहां भी जाएगा, कोई भी क्षेत्र तेरे लिए सुखरूप, क्षेत्र की वांछा मत करो। व्यवहार न अलग है। उत्तम देश सुसंगत दुर्लभ श्रावक कुल पाना, दुर्लभ सम्यक दुर्लभ संयम पंचम गुण ठाना। उत्तम देश, क्षेत्र भी उत्तम। तो उत्तम क्षेत्र कहाँ? जहाँ उत्तम पुरुष वास करते हो, उत्तम आचरण होता हो, उत्तम आचरण होता हो, उत्तम पुरुष वास करते हो, उस क्षेत्र को भी हम उपचार से उत्तम कहते हैं। जैसे बहु धन बुराऊ भला कहिए, जो लीन, हाँ, अगर दान परोपकार में लगे तो वो धन भी भला कहने में आता है। ऐसे जो आराधना में लगे, तत्वज्ञात निर्णय में लगे, तो वो ज्ञान भी भला कहने में लगेगा। और नहीं तो वो ज्ञान भी किस काम का, बोलो। संसार असार है, इसकी व्याख्या करना खूब बैठ करके, चिंतन करना। कब तक? जब तक अपने को असार भाषित न हो जाए। और नहीं तो क्या गड़बड़ होती है, जिन्हें हम असार मानते वे असार मानते रहते हैं, और जिन्हें सार मानते हैं सुसार मानते रहते हैं। और संसार असार है। क्यों? संसार में रोग है, बीमारी है, दरिद्रता है। अरे ये तो असार है ही। भोग संयोग आदि वो भी ऐसा। सातवां अधिकार पढ़ लेना। नरकादिक को दुख का कारण मानता है। अरे पुण्य के उदय से इंद्र हेमंदादिक के पद जो मिलते हैं, वहां भी जो भोग रूप प्रवृत्तियां हैं, उन्हें भी दुख रूप जाने, तब धर्म मार्ग में लगे। विचारना। संसार असार है। क्यों? संसार में आत्मा नहीं है। खीर फीकी है, क्यों? उसमें मिश्री नहीं है। पानी मीठा है, क्यों? उसमें मिश्री घुली है। मोक्ष आनंदमय है, क्योंकि मोक्ष आत्मामय है,
विचारना। हे जिनवाणी भारती तो ही जपूं दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। क्या वाणी के जानते सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा जीत हूँ धो।